आप मुझ पे क्यों जोर डाल रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कुछ, आपने फलाने मजहब को रोटी दे दी। ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अस्पताल वाले क्या कम कमा रहे हैं सब, लेकिन रहम की गुंजाइश कहीं नहीं है। हमारा एक मकसद है सिर्फ, हम कोई वाली एनजीओ थोड़ी है कि मॉर्निंग शो में 2 गरीबों को बैठाया और उनकी शादी करा के उनके नाम पे पैसा लिया। किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा फलाई इदारा भी चला रहा है, अब बाप को घर में नहीं रख रहे, निकाल दिया। क्या मस्जिद, क्या इमाम बारगाह, इतना जानी नुकसान हो चुका है ये मजहब मसलक के नाम से। जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए उनसे जाके पूछें तो आज कि जब ईद आती है तुम्हारे बच्चे क्या महसूस करते हैं। कयामत है ये। मालिक मकान जब दरवाज़ा पीटता है ना तो पूरी फैमिली की सांसें बंद हो जाती हैं। सियासत में आने का कब इरादा है? एक दिन बोल के जाते थे एमपीए की सीट, अगले दिन बोलते थे एमएनए की सीट ले लें। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीसी कराची के दफ्तर में। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ राशन की बड़ी तादाद में थैले बने रखे हुए हैं जो मुतासरीन में रोज़ाना की बुनियाद पर बँट रहे हैं। जेडीसी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ज़फ़र अब्बास भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़बरों में रहते हैं। बहुत बड़ी तादाद है इनके हामियों की और उतनी ही मुखालफत भी है। कुछ सवालात करते हैं, कुछ कड़े सवालात, कुछ खट्टी मीठी बातें ज़फ़र अब्बास से। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब। इनके हामियों की बड़ी तादाद है, मुखालफिन की भी बड़ी तादाद है, ख़बरों में रहते हैं। काम बिलाशुबा यहाँ पे हो रहा है और बेतहाशा हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो ज़फ़र साहब से बात करते हैं। ज़फ़र साहब, ये क्या मामला है कि आपके हामियों की भी बड़ी तादाद है, मुखालफिन की भी बड़ी तादाद है, काम होने के बावजूद तनकीद भी है, तारीफ़ भी है? तनकीद करने वाले बहुत कम लोग हैं और लाजमी बात है जो तारीफ़ करने वाले हैं, हम चूँकि यहाँ पर ना हमारे पास मोबाइल होता है हाथ में, ना हमारे पास कोई और चीज़ होती है, बड़ी मुश्किल से नज़र पड़ती है। लेकिन बात यह है कि जो तनकीद कर रहे हैं जब उनकी डिटेल जाके चेक करते हैं या उनकी आईडी देखते हैं तो वो सियासी पार्टियों से वाबस्ता लोग हैं और ओहदेदारान हैं। अगर आज मुझे आप कार्डिनल ऑफ पाकिस्तान ने खुद कह दिया है, मैसेज भिजवाया परवेज़ साहब जो उनके सिक्योरिटी हेड हैं उनके थ्रू, या जो मुझे बिशप हैं प्रोटेस्टेंट्स के शाहिद अनवर साहब, वो आके कह रहे हैं कि जितने हमारे चर्च हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सामने वाला हो, चाहे हमारे जितने बड़े स्कूल हैं, सब आप ले लें राशन पैकिंग के लिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, अभी जो आप बांटने का शेड्यूल है, ये इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहले मरहले में हमने रखा है मसाजिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे, ये सब रखा है क्योंकि देखें यहाँ के जो इंतज़ामिया है वो हमें सिर्फ हमारी मदद ये कर रही है, वेरीफाई करके हमें बता रही है कि भाई हाँ हमारे मोहल्ले में इतने मुस्तहिकीन हैं। हम उनसे सिर्फ इतनी हेल्प चाह रहे हैं कि तुम हमें गाइड कर दो, तुम्हारा साइन होगा लेटर हेड पे तो हम तुम्हें भिजवा देंगे, तुम खुद बांट दो अपने मोहल्ले में। दूसरे मरहले में यूसीज़ को रखा है, तीसरे मरहले में एनजीओज़ को रखा हुआ है कि उनको भी सबको, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग रब्ता कर रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर किसी को ये काम पसंद नहीं है, देखिए मैसेज क्या जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि इस आफत में भी बर्रे सगीर पाको हिंद में, पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जिसने तमाम नफरतें ख़त्म करके सबको एक कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं स्कूल, ये है चौधरी रहमत अली स्कूल। और देखें ये सुबह में अगर आप आज दिन की 4 बजे तक की भी वीडियो देखेंगे तो सब खाली हो चुका है। दोबारा 24 आवर जी पैकिंग का प्रोसेस, गाड़ियाँ आ रही हैं हैदराबाद से, सिंध से, मुख्तलिफ जगहों से राशन आ रहा है, आटा दाल आ रहा है। ये सब जगह फुल है, ना सिर्फ ये सब जगह फुल है। आए मैं दिखाऊँ आपको, अंदर भी दिखाऊँ, आइए। आप क्लासरूम का साइज़ देखिए और आप ये देखेंगे कितना राशन है, ठीक है। ये एक क्लासरूम है, ये 22-24 दिनों से रोज़ाना भर रहा है और रोज़ाना खाली हो रहा है। ये जितनी क्लासेस हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक और फिर राइट हैंड पे सब फुल है। गवर्नर की तरफ से कोई कराची के सेनेटर्स, कोई एमएनए, कहीं से कोई मतलब आपको ताउन तो बहुत दूर की बात है, शुक्रिया का भी फ़ोन नहीं आया। जगह आपको कम पड़ रही है और मैंने सुना है कि आपने नेशनल स्टेडियम भी मांगा था या इस तरह की बड़ी जगह, तो क्या क्या वजह थी इसकी? देखें, लाजमी बात है जब आप बात करें मुझे 25,000, 20,000, 30,000 राशन पैक करना है और उसके लिए जगह, ये मुझे फिर उन्होंने 2 स्कूल दे दिए। अब 2 स्कूल तो मेरे लिए छोटी जगह है ना, मैं इतना बड़ा ऑपरेशन रन कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने इनसे नेशनल स्टेडियम मांगता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मसला ये था, नेशनल स्टेडियम इसलिए मांग रहा था कि जो काम यहाँ 4 दिन में हो रहा है वहाँ 1 दिन में होता। बिल्कुल 1 लाख राशन तो यूँ ही पैक कर देते। ये हम दाखिल हो गए इब्राहिम अली भाई स्कूल में जी, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट का स्कूल है। यहाँ पर भी आप जब भी आएंगे 24 घंटे ट्रक उतर रहे हैं, 24 घंटे राशन उतर रहा है। ये चने की दाल आई है सिंध से। माशाल्लाह, काम तो आप लाजवाब कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब जब से ये कोरोना का मामला हुआ है तो इतने दिनों में आप कितना राशन तकसीम कर चुके होंगे और इसके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर बताऊँ कितना तकसीम कर चुका हूँ तो वो
मैं नहीं समझता बेहतर है, लेकिन बस इतना है कि जितना भी आटा मिल जाए मिलों से, 10,000 बोरे, 20,000 बोरे, 25,000 बोरे, 30,000 बोरे, जितना आटा मिलेगा उसी दिन ख़त्म कर देते हैं। कोई भी मुश्किल घड़ी जब भी आई है पाकिस्तान पे, चाहे उसके बाद 2011 का सैलाब हो, चाहे 2013 की दहशतगर्दी के वाक़यात हों, सानेहात हों, तो हमने तो रेस्क्यू के साथ रिलीफ भी दिया बड़े पैमाने। हम तो खुल के काम कर रहे हैं, हम कोई वाली एनजीओ थोड़ी हैं कि मॉर्निंग शो में 2 गरीबों को बैठाया और उनकी शादी करा के उनके नाम पे पैसा लिया, जेब में डाला, छुट्टी। हमने कभी हरकत नहीं की। हमारे ओल्ड एज होम में बुजुर्ग देखें, एक एक बुजुर्ग की बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं। किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा फलाई इदारा भी चला रहा है, अब बाप को घर में नहीं रख रहे, निकाल दिया हमारे यहाँ। लेकिन हम कभी मीडिया पे लेके नहीं बैठे उनको। इतनी बड़ी काम के लिए सप्लाईज चाहिए, जाहिर है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरा एक सर्किल चल रहा है ट्रक्स का। तो ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं आपके पास और कौन लोग जो हैं ये आपको फंड करते हैं? देखिए, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा काम बिला तफरीक़ रंग व नस्ल है। हम किसी से उसका मज़हब, मसलक, ज़ात, कबीला कभी नहीं पूछते। इसी तरह डोनेशन देने वाले भी, अगर आप मुझसे बोलें एक बड़े पिज़्ज़ा आउटलेट पे मैं अपने बच्चों के साथ या 12 लोगों के साथ पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ फैमिली के, मैं यकीन नहीं करूँगा कि भाई तुम गरीब कैसे खा सकते हो, 1600 रुपये का एक पिज़्ज़ा है भाई। तो बात यह है कि हमने तो वो चीज़ें लोगों को आम खिला दी। देखिए, बहुत दहशतगर्दी हुई है, क्या मस्जिद, क्या इमाम बारगाह, क्या 12 रबीउल अव्वल के जुलूस, क्या क्रिश्चियनों के चर्च, इतना जानी नुकसान हो चुका है ये मज़हब, मसलक के नाम से। यकीन जानिए, खुदा की कसम, जिनके शौहर मर गए ना, जिन औरतों के या जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए, उनसे जाके पूछें तो आज कि जब ईद आती है तुम्हारे बच्चे क्या महसूस करते हैं कि जब दूसरों के बच्चों को देखते हैं बाप की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। क़यामत है ये। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि ये सामने मशीन्स काम कर रही हैं और ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये पैकिंग का क्या सिस्टम है और ये क्या 24 घंटे चलता है, कितने घंटे होता है, सप्लाईज़ की क्या पोजीशन होती है, इस बारे में? देखिए, मसला ये, यहाँ 250 की 3 शिफ्टें थी लेबरों की, 8-8 घंटे की। जो बेरोज़गार लेबर थी हमने उनको यहाँ लगा दिया था, लेकिन फिर कोरोना और उसकी सेफ्टी को देखते हुए उनको थोड़ा सा कम की तादाद और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अच्छा, क्योंकि हमारा राशन का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, कोई मिल, कोई जुड़िया बाज़ार, कोई पैक करने को तैयार नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि ये लोग मना कर देते हैं, हम आपको डेली सप्लाई नहीं दे सकते। यही वजह है हम सिंध से उठा रहे हैं माल साला, और हम यहाँ के माल को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ की जो सप्लाई है ये अपनी पूरी करें, हम फैक्ट्रियों से डायरेक्ट उठा रहे हैं। सफ़ेद पोश तो बाहर नहीं निकल सकता, तो हम तो और वो हाथ भी नहीं फैला सकता, तो उसके लिए आपके तरीक़ाकार में क्या आपने सिस्टम बनाया है कि उन तक बात पहुँच सके? हम पहले 2-4 हज़ार राशन पे काम कर रहे थे, डोर टू डोर। हम परेशान हो गए, रात भर पैकिंग करो, दिन भर दरवाज़ों पे जाओ, इनका दरवाज़ा नॉक करो, वो कह रहे मैंने फ़ोन नहीं किया, उनका नॉक करो, बोले मैंने 2 राशन मांगा था, उनका करो, बोले 4 मांगा था, कोई बोले इसमें शरबत की बोतल क्यों नहीं है, कोई बोले इसमें दूध के डब्बे क्यों नहीं है। भाई मुसीबत आई है, आटा, दाल, चावल, घी, तेल, यही तो दिया जा सकता है, रमज़ान का राशन नहीं है ये। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐलान कर दिया कि जिसके भी मोहल्ले में जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, वहाँ के किसी बड़े से लिखवा के लाओ लेटरेट पे, हम राशन दे देंगे। पहले मरहले में लोगों ने 50-100 लिखे, हमने दिए, 150 लिखे दिए, लेकिन फिर जब अगला उनके पास से रिक्वेस्टें आई 800, 1200, तो हमने एक फार्मूला बना दिया कि हम या तो 50 देंगे, सुजुकी होगी, शेज़ोर होगा तो उसको 120 देंगे, ट्रक होगा मज़दा तो 150 देंगे। इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर उनके घर तक पहुंच रही चीज़। अगर आप जेडीसी की 10 साल की हिस्ट्री चेक करेंगे, 10 साल की, आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, एक आदमी। हम तो गिफ्ट कह के दे रहे हैं, तो भी शक्ल नहीं दिखाते। मुमकिन नहीं है कि हमारा कोई बंदा किसी को बोरा दे रहा हो और उसकी शक्ल आ रही हो, और अगर कभी ऐसा हुआ तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, खुदा की ज़ात से माफ़ी चाहता हूँ और लोगों से भी। कराची एक हंगामा खेज दौर से गुजरा है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। तो अब आपको किसी किस्म का कोई इस तरह का ख़तरा तो नहीं है, धमकियाँ, ख़तरा या? देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जिस किस्म का गुस्सा। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा है कि मुझे खदशा था। हाँ, मैं भी समझता हूँ। देखिए, मैं बातें बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जिस लेवल पे हमें रख के मीटिंगें हो रही हैं बहुत सियासी पार्टियों में, और लाजमी बात है इस मुल्क में ज़बान और मज़हब 2 ही चीज़ों के ऊपर तो सब कुछ हुआ है। कभी बहुत ज़्यादा मारा मारी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अगर एक ऐसी फ़िज़ा बन जाएगी इस राशन से कि तमाम मसालिक के दिल एक हो जाएँ, तमाम मसालिक के हो जाएँ, आप बेशक जिस मज़हब, जिस मसलक से अपनी इबादत करें, अपना मजहबी रसूमात पूरी करें, लेकिन जब मुल्क पे कोई बुरा वक्त आए तो एक हो जाए। मुझे जोसेफ गुड साहब की नुमाइंदा परवेज़ की कॉल आती है, वो कहता है सिक्योरिटी इंचार्ज कि हम आपको सेंट पैट्रिक चर्च से लेकर तमाम चर्चेस के ग्राउंड देने को तैयार है राशन पैकिंग के लिए, आपको कौन सा स्कूल चाहिए। इसी तरह प्रोटेस्टेंट्स के पादरी शाहिद अनवर साहब खुद चल के आए, बोला सादिक डैनियल साहब ने पास कर दिया रूल कि जेडीसी को जितने चर्चेस चाहिए, जेडीसी को जितने स्कूल चाहिए राशन पैकिंग के लिए लें। सियासत में आने का कब इरादा है?
देखें अभी तो कोई इरादा नहीं है, अभी तो सिर्फ हाथ जोड़ जोड़ के हर एक को एक ही बात बोलने के भाई हम फलाही काम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे, 22 साल से कर रहे हैं। ये बताइए कि किसी सियासी जमात की तरफ से ऑफ़र हुई, कभी कोई ऐसी बात हुई? बिल्कुल हुई। जो अब लास्ट इलेक्शन गुजरे हैं मेरे ख्याल में तकरीबन ही सियासी पार्टियों की तरफ से ऑफ़र थी और मुख्तलिफ थी कि वो एक दिन बोल के जाते थे MPA की सीट, अगले दिन बोलते थे माजरत हमने आपको MPA बोल दिया, MNA की सीट ले लें, और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी उन लोगों को यही बोला कि भाई मेरा काम अलग है, समझिए मेरे लिए क्या कि मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम परेशान होते हैं अगर हमारे ऑफिस में किसी की एप्लीकेशन आ जाए और लिखा हो कि मेरी माँ वेंटिलेटर पे है और उसके लिए पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे अगर नहीं होते तो हम रात भर फ़ोन करते हैं लोगों को कि भाई प्लीज़ 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 किसी की ज़िंदगी का मामला है, फिर हम भागते हैं जिना अस्पताल जाते हैं, आमिर हुसैन शाह साहब को सोते से उठाते हैं कि सर आप कुछ हेल्प करें, फिर उसको वहाँ से उसकी फ़ाइल लेकर जाते हैं जिना अस्पताल, जिस प्राइवेट अस्पताल में होते हैं, प्राइवेट अस्पताल वाले को यकीन दिलाते हैं रिलीज़ करो भाई हम पैसे देंगे। हम जिस लेवल पर काम कर रहे हैं वो ये कि हमारा एक मकसद है सिर्फ, एक तो महरूमियाँ ख़त्म होनी चाहिए, तबक़ाती निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, और दूसरा सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैं लोगों को बार बार ये मैसेज देता हूँ कि देखो एक यतीम आके खाना मांग रहा है, उससे उसका मज़हब नहीं पूछो, आप मुझ पर क्यों जोर डाल रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कुछ, कि आपने फलाने मज़हब को रोटी दे दी, आप दाल दे रहे हो, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, आफत है। जब JDC बनी थी शुरू में तो उसकी हैयत या शेप कुछ और थी, शायद मकासद भी कुछ और थे। JDC की मैं बताता हूँ, JDC जब बनी है बेसिकली JDC का क़याम तो 22 साल पहले अमल में आ गया था खैरुल अमल वर्किंग कमेटी के नाम से। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ब्लड कैंप लगाते थे, वहाँ से खून जमा करते थे, क्योंकि सिंध से जो लोग आते थे जिना वगैरह अपने मरीज़ों को लेकर, या खून उनके पास रिश्तेदार तो होते नहीं थे, तो वो नशे हज़रात से खून खरीदते थे, कोई 4000 का खरीद रहा है, कोई 400 रुपये का, कोई 40 रुपये का, तो उनकी जानें खतरे में थी। तो हमने ये काम किया बहुत बड़े पैमाने पे, बल्कि हम हुसैनी ब्लड बैंक के पहले नंबर के डोनर आ गए थे, हमें अवार्ड मिलता था होटलों में, 5 स्टार होटलों में। जब 2010 का सैलाब आया तो हमने फिर उसके बाद ये फैसला किया कि यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काम करने वाले इदारे NGOs नहीं हैं, और तो हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काम करना है, जो कि आज भी आप देख सकते हैं अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए तो ना जैक्स हैं, ना बैग्स हैं, ना उनको खाना पहुँचाने वाली किटें हैं, कुछ भी नहीं है। तो हमने उस पर काम शुरू किया, फिर 2010 का सैलाब निपटाया, 2011 का सैलाब निपटाया, 2012 का 10-11-12 का निपटाया, 13 में दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने थे। फिर हमने दस्तरखान कायम कर दिया कि भाई ऐसे दस्तरखान लगाओ शहर में जिसमें कुर्सी टेबल लगी हो। इस मरतबा सहरी होगी, सहरी आपकी पहचान बनी थी बुनियादी तौर पर। देखें अगर हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिली तो 100% सहरी होगी, और उससे बढ़कर होगी। पिछले साल 40-40 हज़ार लोगों ने एक दिन सहरी की थी, इस बार हमारी प्लानिंग 1 लाख लोगों की पर डे है। तो बात यह कि हम तो लोगों को हर वो चीज़ खिलाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत तबक़ाती तफरीक बहुत ज़्यादा है। गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है उसमें खिड़की नहीं होती, जब वो अपने बाप से बोलता है कि बाबा मुझे 30 रुपये का लंडा का स्वेटर दिला दो, और मैं जिस क्लास में बैठता हूँ उसमें ठंडक लग रही है मुझे सर्दी में, तो उसका बाप तेल निकालता है एक मोटरसाइकिल से, अपने आप को ले जाके कब्रिस्तान के बीच में जला लेता है। ठीक है, यही हुआ ना इस कराची में। मैं मर गया जब मैं उसके घर गया और मैंने उसके चचा से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने क्यों खुदकुशी की, तो उसने बच्चे को डांटा, बोला इसने स्वेटर मांग लिया था नाजायज़ फरमाइश की। क्या है यार, इब्राहिम हैदरी का वो कब्रिस्तान में देख कर आया हूँ जिसमें उस शख्स के जिस्म के बाल कपड़े, जब वो जलना शुरू हुआ गेट की तरफ नहीं भागा, तो वहीं घूमता रहा कि मैं यहीं मर के ख़त्म हो जाऊँ, मैं अपने बच्चों को 30 रुपये का स्वेटर नहीं दिला सकता। ज़फ़र साहब, ये आप और आपके साथी जो ये जंग कर रहे हैं, ये भी एक जंग है जो आप कर रहे हैं हालात के ख़िलाफ़, ये ख़दशा ये है, अल्लाह ना करे ये तवील साबित होगी, तो आगे के लिए क्या हिकमत अमली है? देखें हम ना हमारे पास इतने पैसे हैं ना हमारे पास इतने पैसे थे। बात ही मैं तो बहुत छोटा इदारा हूँ, खुदा लोगों के दिलों में डाल रहा है, जो पैसा यहाँ इस मद में आएगा यहीं खर्च होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। आया राशन के लिए खर्च हो रहा हो शहरी में, आया राशन के लिए मैं ख़रीद रहा हूँ ओल्ड एज होम की ज़मीन, नहीं, मुझे खुदा को जवाब देना है। किसी का बच्चा भूखा है उसके लिए राशन है। मैं इसीलिए बार बार टीवी पे बोल रहा हूँ, जब मुझे कोई एंकर बोलता है ना कि किसी को 2 बार मिल गया, तो मैंने कहा क़यामत थोड़ी आ गई। ये 4 दिन 5 दिन का राशन है, 8 दिन का हो जाएगा उसके घर में, 10 दिन का हो जाएगा उसके घर में। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बिजली का बिल उसके घर पर वैसे ही आ रहा है, रेंट उसके घर पे वैसे ही आ रहा है। मालिक मकान जब दरवाज़ा पीटता है ना तो पूरी फैमिली की सांसें बंद हो जाती हैं, उसका दुकान बंद, उसका कारोबार बंद। मालिक मकान की बीवी चीख रही है तुम किराया दोगे तो मेरे बच्चों को खाना आएगा, वो भी नाजायज़ नहीं कर रही है। तो मुश्किल टाइम है, इस मुश्किल टाइम में स्कूल वाले वाउचर भेज रहे हैं TCS के ज़रिए 4-4 महीने के। अस्पताल वाले क्या कम कमा रहे हैं इस वक्त, प्राइवेट अस्पताल वाले, लेकिन रहम की गुंजाइश कहीं नहीं है, पहले पैसा बाद में मरीज़। तो इस मुश्किल सूरत हाल में अगर किसी को 2, 3, 4, 5, 6 राशन भी जा रहा है, तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं मीडिया पर उनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैसा दे रहा है ना, मैं वो कह रहे हैं 2 कितना दे सकते हो तुम, कितनी हिम्मत है तुम में। खुदा का इतना बड़ा फजल है कि ये जगह डेली फुल होती है और डेली खाली होती है। अल्लाह आपको हौसला दे और हिम्मत और इस्तकामत दे, बड़ा काम कर रहे हैं, लगे रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। मासूम रिजवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।